नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूरज सिंह। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में। मीन्स हम लोग अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। अब वो आप सभी जानते होंगे कि वो हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम ही है जो डिसाइड करता है कि हम लोग का जो बॉडी है वो किसी भी बीमारी से कितना दूर है। और एक बात और है कि इस टाइम कोरोना का काल चल रहा है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज बना रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम, हम लोग कैसे अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का नींद, हम लोग की स्लीप। हम लोग को नींद कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटे लेनी ही चाहिए। अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जितने भी हम लोग के बॉडी में हार्मोन्स हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड वे में वर्क करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग का नींद कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी ही चाहिए। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नींद की क्वांटिटी और एक होता है कि नींद की क्वालिटी। अब हम लोग को नींद की क्वांटिटी पे उतना ध्यान नहीं देना है। हम लोग को नींद की क्वांटिटी क्या है? 7 से 8 घंटे, ये चीज जरूरी है। और नींद की क्वालिटी पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग कितना मग्न होके, कितना मस्त होके सो रहे हैं। मतलब अब हम लोग उसको कैसे, अपने नींद की क्वालिटी को कैसे हम लोग और बढ़िया कर सकते हैं, उसके कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप किसी भी मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप, टीवी से आप कम से कम 1 घंटे पहले से ही दूरी बना के रखिए सोने से पहले। और उस 1 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन करिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही बेस्ट चीज है। आपको सोने से पहले कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए, जिससे कि आपको कोई फालतू ड्रीम ना आए। उससे बहुत फायदा होता है। मैंने ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको 10 मिनट आपको करना ही चाहिए मेडिटेशन। अब अगला पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हम लोग के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। अब कुछ लगभग सब के सब विटामिन्स बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इसके इंपॉर्टेंट विटामिन्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन B6 हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन सी कहां से मिलेगा? विटामिन डी को तो आपको पता है कि सनलाइट से हम लोग को मिल जाता है। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी हम लोग को किसी भी साइट्रिक, जिस भी फल में साइट्रिक एसिड मिले वो हम लोग को विटामिन सी दे रहा है। जैसे कि आपका आंवला हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका लेमन हो गया, और भी कई सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि पपाया हो गया। तो ये सब और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब कुछ हो गए जिससे कि आप लोग अपना विटामिन सी अपने अंदर ले सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अब अगला है विटामिन ई। विटामिन ई कहां से मिलेगा? आपके कुछ हो गए जैसे कि आपके सनफ्लावर सीड्स हो गए, आलमंड हो गया, पीनट, पाइन नट्स, हेजलनट्स, और भी बहुत सारे हैं। मीन्स ड्राई फ्रूट मान लीजिए, तो उससे आपको विटामिन ई मिल रहे हैं। ये भी आपके क्या मिल, इससे कि आपका जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही अच्छे से बूस्ट होता है। अब अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 कहां से मिलेगा? विटामिन B6 आपको हरी हरी सब्जियां खाइए, ताजी ताजी सब्जियां खाइए। और आप क्या खा सकते हैं? मछली खाइए। अगर आप खाते हैं तो खाइए, नहीं खाते हैं तो खाने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा, टेस्टी लगता है। मैं खाता हूं, बहुत बढ़िया से खाता हूं। तो ये हो गया आपका विटामिन B6। तो अगला पॉइंट है स्पाइसेस, मीन्स मसाले। हम लोग के भारतीय मसाले भी हम लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर इसको सही वे में लें तभी। कौन कौन से मसाले हो गए आप भी जानते हैं। आपका हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, अजवाइन, लौंग, और भी बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और भी कई चीजों के लिए फायदेमंद होता है, जैसे कि आपके स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपके हेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपका फैट लॉस अगर आप कर रहे हैं, आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। अब अगला पॉइंट है गुड डाइट। हम लोग को एक सही तरीके से भोजन, जो भी हम लोग खा रहे हैं उसको एक सही वे में, क्या हम लोग खा रहे हैं, हम लोग को बॉडी के नीड के हिसाब से ही हम लोग को खाना चाहिए। हम लोग को कम से कम 40 से 50% हम लोग को जीवित भोजन करना चाहिए। जैसे कि आप
स्प्राउट्स लीजिए, आप अंकुरित चने खाइए, अंकुरित मूंग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आप अपने डाइट को अच्छा बनाने के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए। ये सब चीजें हो गई आपके डाइट को और भी बेहतर बनाने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप रात का जो भोजन कर रहे हैं वो आप कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले ही भोजन कर लीजिए। 2.5-3 घंटे पहले ही कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप सोने से 1 घंटे पहले ही बस कर रहे हैं भोजन तो आपको वो, आपकी बॉडी को वो लगेगी ही नहीं। वो जो आप भोजन कर रहे हैं, जितना भी आप अच्छा चीज खा रहे हैं, लेकिन वो आपको भोजन आपके शरीर को नहीं लगेगी। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 2.5-3 घंटे पहले ही, सोने से पहले ही भोजन अपना कंप्लीट कर लीजिए, सब डिनर कंप्लीट कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप मेडिटेशन, वॉकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है एक्सरसाइज, कसरत। हम लोग को कसरत कम से कम 30 से 45 मिनट हर रोज करना चाहिए। आप सुबह उठ रहे हैं, उठने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूना चाहिए। मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी आपको ब्लू लाइट्स नहीं छूनी चाहिए। तो आप उस 1 घंटे में आप कोशिश करिए कि आप उसमें आप कुछ एक्सरसाइज कर लें। जैसे कि आप चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा करिए या फिर वेट लिफ्टिंग करिए, जो भी आप बॉडी बिल्डिंग या फिर आप कार्डियो वाले एक्सरसाइज करिए। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपकी ये बूस्टिंग के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अब लास्ट पॉइंट है आपका, स्मोकिंग आपको कम से कम करनी चाहिए। आप अगर स्मोकिंग एकदम त्याग दें तो ये आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और आप कोशिश करिए कि आप अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको एक सही वे में लीजिए। ज्यादा एकदम ऐसा नहीं कि एकदम पी के लुढ़क जाए, एकदम कहीं इधर उधर कुछ भी करें और बहुत ज्यादा मात्रा में ले लें तो वो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत बेकार है, आपकी बॉडी के लिए भी वो बहुत बेकार है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो एक सही ढंग से लीजिए, कम ही लीजिए लेकिन ठीक है, आप उसको सही ढंग से लीजिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैं इतने पे कहते हुए आपको अलविदा कहता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप उसे लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। और ये आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाने मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मेरा कोई न्यू वीडियो आए तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।